हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेके मैं आपको डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। वो है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स यही बोलते हैं कि डीएम ने चीट किया है। उनके रहते हुए भी डीएम किसी और के साथ रिलेशन में चले गए। उनका जो मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट है उनके रहते हुए किसी और के साथ रिलेशन में जा रहा है, या फिर उनकी हो सकता है वो मैरिड है, उनके बीवी बच्चे हैं, अगर वो फीमेल है तो उनके हस्बैंड है, बच्चे हैं। उनके रहते हुए भी चीट कर रहा है। कुछ लोग ड्रीम्स में भी देख रहा है डीएम किसी और के साथ शादी कर रहा है। ओके, तो क्या ये चीटिंग है? उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको चीटिंग नहीं कहा जा सकता है। येस, दिस इज़ नॉट चीटिंग। क्यों, मैं वो अभी आपको बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये है, दुनिया में आप पहला नहीं हो इंसान जिसके साथ चीटिंग हो रहा है। ओके, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, हर एक पर्सन के साथ जो आपको चीट भी करता है उसके साथ तो और भी ज़्यादा चीटिंग होता है। ओके, तो सबके साथ चीटिंग कभी ना कभी होता है। पास्ट लाइफ की चीटिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस ट्रॉमा को हम कैरी करते हैं हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, जिसका हीलिंग करानी ज़रूरत है। ओके, तो कुछ लोगों को रिलेशन में जाने से पहले ही फियर रहता है कि कहीं डीएम उसको चीट ना करे, कहीं उसका मैरिज के बाद उसका हस्बैंड उसका चीट ना करे, या फिर वो बाज़ार में मिनिमम सब्ज़ी खरीदने जा रहा है तो भी उसको लग सकता है कि वहाँ पे मेरा चीटिंग हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा दाम ले लेगा सब्ज़ी का। ओके, या फिर कहीं पे भी जा रहा है, कुछ लोग हमेशा पैनिक रहते हैं कि उनके साथ तो गलत हो ही जाएगा, उनके साथ सब लोग धोखा कर देंगे। ये जो है उनके अंदर, ये सबकॉन्शियस माइंड में उनकी पास्ट लाइफ की जो ट्रॉमा ये वो कैरी कर रहा है। फियर है उनका ये, जिसको हील करने की ज़रूरत है। ये गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि डीएम का काम ही होता है आपको ट्रिगर करना। आप लोग स्प्लिट होके इस दुनिया में आते हो, एक दूसरे को आप ट्रिगर करते हो, एक दूसरे के अंदर जितनी ब्लॉकेजेस है उसको बाहर निकालते हो, फिर हीलिंग करते हो, फिर आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ते हो। दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये कोई दूसरा जर्नी नहीं है। आप दूसरे लोगों के साथ हमेशा कंपेयर करते रहते हो। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, ये बात आपको जानना पहले ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने आप को जानना। ओके, तो अपने आप को जानने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल हम बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मतलब अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते में चलना स्टार्ट किए तो पहले क्या होगा आपके साथ? पहले आपके साथ एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। वो डिफरेंट पर्सन के साथ डिफरेंट वे में होते हैं। कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स सारे एक्सीडेंट में मर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ उनके खुद के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और ये जो डीएम का चीटिंग है ये हादसे से कम नहीं, सबके साथ ये होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डीएम आपको चीट करके चले जाते हैं, फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, तो अगर आप एक हील्ड पर्सन बनना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहले आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है। दिस इज़ द प्रोसेस। पहले आपको ज़बरदस्त ट्रिगर लगता है, धक्का लगता है, फिर आपको सोल शॉक लगता है। ओके, सोल शॉक लगने के बाद आप क्या करते हो? वीडियो देखना स्टार्ट करते हो, फिर आप हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो, इनर वर्क क्लासेस ज्वाइन करते हो, गाइडेंस बुक करते हो। दिस इज़ द प्रोसेस। कोई आपको इस दुनिया में चीट नहीं करता है, और वो आपका खुद का ही सोल है, आपका काउंटर पार्ट, मस्कुलाइन काउंटर पार्ट।
उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपको चीट करने के अलावा, क्योंकि ऐसे ही कोई इनर वर्क क्लासेस शुरू नहीं करते हैं, ऐसे ही कोई पर्सन स्पिरिचुअल नहीं बनते हैं। पहले आपको खुद वो पेन झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। पास्ट लाइफ की जितनी पेन है, इस दुनिया के लोग कैसी कैसी पेन फेस करते हैं, वो पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर उसको हील करना पड़ेगा, फिर आप जाके हीलर बनोगे, फिर जाके दूसरे लोगों को आप मदद कर पाओगे। अगर आपको पेन नहीं हुआ कभी भी तो आप दूसरों की दर्द को कभी समझ नहीं पाओगे। ये आपका प्रोसेसिंग चल रहा है ताकि आप एक बेटर पर्सन बनो, एक बेटर टीचर बनो। इनर वर्क क्लासेस में पहले आप यही सीखते हो कि कैसे पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ करें, दूसरों को ब्लेम करना बंद करें और अपने ही काउंटर पार्ट जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहा है, उसको पहले ब्लेम करना बंद करें। अगर आप उसको ब्लेम करते रहोगे तो खुद की तबीयत ख़राब होगा, खुद की हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, खुद की ट्रॉमाज बढ़ जाएंगे। हीलिंग होने के आपके चांसेस बहुत कम हैं अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो। आपका काम है अपने आप को हील करना। किसने आपके साथ क्या किया वो आप मत देखो, वो देखना आपका काम ही नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि डीएम को पनिशमेंट मिले, वैसे भी वो बहुत कुछ झेलता है इस लाइफ में, आपसे भी कहीं ज़्यादा वो झेलते हैं। आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो इस दुनिया में आके ऐसे ऐसे आपको ट्रिगर करेंगे। और ट्रिगर कैसे होंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगनी चाहिए। और शॉक कब लगेगा? सबसे ज़्यादा प्यार जो इंसान आपको करते हैं वो अगर आपको छोड़ के आपके रहते हुए किसी और के पास चले जाए तो आपको शॉक लगेगा। फिर जाके आप ढूंढने की कोशिश करोगे क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, इस क्यों की आंसर ढूंढने की आप कोशिश करोगे, तो आप जाके स्पिरिचुअल बनोगे। तो पहले आप लोगों को दूसरों को ब्लेम करना, अपनी काउंटर पार्ट को ब्लेम करना बंद करना चाहिए। अगर आप ब्लेमिंग एनर्जी में हो, अगर आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, तो आप कहाँ डिवाइन फेमिनाइन हो? ये जो आप DMDF बोलते हो, DMDF आप अपने आप को तभी बोलना जब आप यूनियन में आओगे, तो वो आपका मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है, आप फेमिनाइन काउंटर पार्ट हो। अगर आप अपनी काउंटर पार्ट को माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो तो आगे कैसे आप जाओगे? पहले आपको माफ़ करना पड़ेगा। और हमेशा आप मैनिफेस्ट करते रहते हो कि आपकी ट्विन फ्लेम की शादी कहीं और हो ना जाए, ये आपका फियर है और कंटिन्यूअसली आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये हो ही जाएगा ना। अगर आपको सही रास्ते लाने के लिए उनको किसी और के साथ भी शादी करना पड़े, वो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि यही उनका काम है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके आए हो कि ऐसा ऐसा ही करना है। आप बिंदास जी रहे हो, आपको इनर वर्क नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, तो वो क्यों आपको चूज़ करेंगे? आप में और दूसरी पर्सन में क्या फ़र्क है? आप तो डिवाइन भी नहीं हो सकता है दूसरा पर्सन जिससे वो शादी कर रहा है, रिलेशन में जा रहा है, वो आपसे कई गुना बेटर है। ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेटर कोई नहीं है। ये ईगो है। अगर आप सोचते हो तो आपके अंदर हज़ारों टाइप की ब्लॉकेजेस है। जब तक कोई भी पर्सन स्पिरिचुअल नहीं बनते, उसके अंदर भर भर के गलतियाँ, भर भर के खराबियाँ, भर भर के सारी ब्लॉकेजेस रहते हैं। जब ये हट जाएगा ना, आप खुद ही सोचोगे कि मैं क्या थी या फिर मैं क्या था, मेरे अंदर ये सब कुछ था जो हटाना बहुत ज़रूरी था, जिसमें आपका काउंटर पार्ट आपको हेल्प कर रहा है। उसकी तरफ देखना बंद करना है आपको और खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन है, चीटिंग करना स्टार्ट कर। ये चीटिंग नहीं है, दिस इज़ प्री प्लान्ड। ये पहले से प्लान करके आए हो आप लोग, ऐसा ऐसा करना है। फिर आपके अंदर की जितनी ट्रॉमाज है वो बाहर निकल के आएंगे, फिर आप हीलिंग की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला आपका काम है कि इसको चीटिंग ना समझना, क्योंकि वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो ये काम कर रहा है ताकि आप हील हो पाओ, ताकि आप लाइफ में आगे जा पाओ। इनर वर्क क्लासेस का बेनिफिट्स यही है कि सबसे पहले आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दोगे। और ये जो आपका हर रोज़ बोलते रहते हो डीएम चीट कर रहा है, किसी और से शादी करने का मतलब चीटिंग नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। उनकी तरफ से, उनकी साइड से आप देखने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो ये नेगेटिव एनर्जी है उसके साथ वो नहीं रह पाएंगे। आपके अंदर ये जो ब्लॉकेजेस है, आपके अंदर जो
ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसके साथ वो नहीं जी पाएंगे। अपनी ही काउंटर पार्ट को इतनी ख़राब सिचुएशन में वो नहीं देख सकते हैं। अगर वो आपकी ऐसी हरकतों को देख के आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर रहा है तो इसमें उसकी कहाँ गलतियाँ है। सबसे बड़ी बात है तो पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ लव। प्यार का क्या है, त्याग करने का नाम है लव। आप हर चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है आप शादी को सबसे बड़ा एक गोल समझ रहे हो। आपकी लाइफ की गोल है एक बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन बनना, अपनी सोल को असेंडेड बनाना। शादी करना आपकी लाइफ की गोल नहीं है। अगर आपकी लाइफ की गोल है शादी करना और कोई आपसे शादी कर रहा है मतलब वो आपके ऊपर बड़ा एहसान कर रहा है। शादी के बाद लाइफ क्या होगा, आप स्पिरिचुअल बन पाए कि नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पाए कि नहीं। आप अपने आप को देखो, आईने में देख के आप समझो कि आप कहाँ पड़े हुए हो। आपसे बेटर एक 3D वर्ल्ड के पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुके हैं। हो सकता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो तो अगर आप हर रोज़ ब्लेम करते रहोगे कि इसने चीटिंग किया, उसने चीटिंग किया, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीटिंग उसने नहीं किया। सेकंड ये है कि अगर चीटिंग किया तो बहुत अच्छा किया क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए किया है ताकि आप इनर वर्क स्टार्ट करो। थर्ड ये है कि आपका जो काउंटर पार्ट है ऑलरेडी वो स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें पता होते हैं कि करना क्या चाहिए और वो डिवाइन गाइडेंस फॉलो करते हैं क्योंकि वो खुद भी डिवाइन है। ओके, मस्कुलाइन काउंटर पार्ट को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है आपके बारे में और वो डिवाइन की गाइडेंस फॉलो करते हैं। डिवाइन नहीं चाहेंगे वो आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि ये आपका इनर वर्क का काम है। अभी आप इस इनर वर्क को कितनी टाइम लोगे, कब स्टार्ट करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप जिंदा रहोगे इस दुनिया में आपके साथ चीटिंग होते रहेंगे, ऐसे ड्रीम्स आते रहेंगे, नेगेटिव अटैक्स होते रहेंगे। इसको आप बंद कर सकते हो 6 महीने में या 1 साल में, ये आपके हाथ में होता है। आई होप कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको और भी अच्छी वीडियो देखना है या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।